दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। बहुत बड़ी खबर, तीन चीजें यहां पर आपको बताऊंगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति का जो समीकरण है और अखिलेश यादव सदन के अंदर जिस तरह से आवाज उठाए, आज जिस तरह से एनएफएस नॉट सुटेबल की आवाज हो, चाहे दलित पिछड़े की वैकेंसी की, चाहे जातिगत जनगणना की। इसके बाद पल्लवी पटेल और मझवा सीट के विषय में बताऊंगा कि वहां पे टिकट के विषय में आज क्या लखनऊ में क्या गतिविधियां रही। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरह से एंगल निकाला जा रहा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 को लेकर बिल्कुल बारीकी से काम चल रहा है, उसके विषय में भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहली बात आपको बता दूं कि अखिलेश यादव लोकसभा में आज सदन के अंदर जिस तरह से एक एक परत दर परत संविधान को लेकर, चाहे आरक्षण हो, दलित पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी समाज का आरक्षण को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों का जो कि एक डेटा जारी होना चाहिए कि किस तरह से जो कि दलित पिछड़े आदिवासी समाज की हकमारी की गई है, जो कि कुलपति जो है कि एक ही वर्ग के बन गए हैं। कहने का मतलब है कि आउटसोर्सिंग जो वैकेंसियां हैं, आउटसोर्सिंग प्राइवेट संस्थाओं में जिस तरह से वैकेंसियां हैं, ठेके पर जो रखे जा रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग, खासकर ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज और जो मतलब बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है इस समय ब्राह्मण समाज का, खासकर उसके उस पर दबदबा है। कहने का मतलब निष्कर्ष यही निकल रहा, क्योंकि दलित पिछड़े और आदिवासी समाज की भागीदारियां बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। जिस तरह से केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, उत्तर प्रदेश से ले लो, चाहे तमाम चीजें अखिलेश यादव ने सदन में उठाए, और साथ ही साथ जातीय जनगणना की मांग अखिलेश यादव ने आज उठाए। और सबसे बड़ा मुद्दा जो अग्निवीर का है, अखिलेश यादव आज सदन के अंदर मजबूती के साथ पक्ष रखते हुए स्पष्ट कर दिए कि जब भी सत्ता में हम आए, अग्निवीर जैसी व्यवस्था को खत्म करके निश्चित तौर पर जो कि देश के युवाओं को मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे, ताकि देश की सीमाओं पर जाकर वो बहुत बेहतरीन ढंग से लोहा ले सके बिना कोई प्रेशर का। तो ये तमाम वो चीजें अखिलेश यादव बिल्कुल परिपक्वता के साथ उन मुद्दों को उठाए जो मुद्दे एक किसान, जवान और एक गरीब बेरोजगार का मुद्दा था। बेरोजगारी का भी उन्होंने मुद्दा उठाया, नौकरी पेशा का, और जिस तरह से सरकारी संस्थाएं प्राइवेट हो रही हैं उसके ऊपर भी अखिलेश यादव आवाज उठाए। दूसरी खबर मैं आपको बता दूं कि लखनऊ के अंदर आपको एक सूत्रों के हवाले से जानकारी में बता दूं कि मझवा सीट को लेकर 2027 को लेकर अभी से समाजवादी पार्टी कार्यालय की तरफ से यह स्पष्टता जानकारी दे दी गई है कि मझवा सीट पर ज्योति बिंद ही 2024 में 2027 में लड़ेंगी विधानसभा चुनाव। अभी उनके पास 24 महीने, वो जम के तैयारी करें। बहुत बड़ी अपडेट आपको बता रहा हूं, जिस तरह से मझवा सीट को लेकर मात्र 4,500 से ज्योति बिंद हारी है, और मझवा सीट अभी से क्लियर हो गई है। आपको पहले ही मैं बता रहा था कि मझवा सीट ऐसी सीट थी कि समाजवादी पार्टी आज तक नहीं जीत पाई है, और यह सीट वह संदेश दी है कि जो 2027 में समीकरण बदल दिए। लगभग हारी भी है भारत समाजवादी पार्टी तो 30,000 प्लस वोटों से हारी, कभी 30,000, 35,000, 40,000, इस तरह के वोटों से, भारी अंतरों से समाजवादी पार्टी मिर्जापुर की मझवा सीट हारती रही। ज्योति, हालांकि समाजवादी पार्टी लगातार वहां पे ब्राह्मण समाज को टिकट देती थी, जब ये 30,000, 35,000, 40,000 से हारती थी। पिछली बार ये बदलाव अखिलेश यादव ने पीडीए के तहत किया। ज्योति बिंद जो निषाद समाज से आती हैं, उनको जब टिकट मिला, डॉक्टर ज्योति बिंद को, तो यहाँ पर पूरी तरह से समीकरण आपको स्पष्ट मैं कर दूं कि प्रशासन व्यवस्था जिस तरह से काम किया उपचुनाव में, आपने पूरा देखा है और सभी ने देखा, इसमें कोई शक सवाल नहीं है कि क्या क्या हुआ, क्या नहीं होना चाहिए था, संविधान की धज्जियां उड़ी कि नहीं उड़ी, सबने देखा। सैकड़ों वीडियो तैर रही थी मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर, वो बात की बात है। और उस पर मुहर भी लगाया चुनाव आयोग ने। 12 पुलिस के अधिकारी और कांस्टेबल मिलाकर पुलिस के 12 जो लोगों को सस्पेंड करना पड़ा, तो सोचो क्या हालत रही होगी जो कि उस दिन चुनाव के दौरान। तो अब इतने के बावजूद भी जो सीट 40,000, 45,000 से समाजवादी पार्टी हारती थी, तो निश्चित तौर पर जब पीडीए समाज को टिकट अखिलेश जी दिए मझवा सीट पर, तो वहां पर ये अंतर जो बिल्कुल करीब कई राउंड में तो बेहतरीन ढंग से आगे चलती हुई नजर आ रही थी ज्योति बिंद समाजवादी पार्टी।
तो ये सीट जो है अंततः जीत तो भाजपा की हुई। वहां पर बहुत सारे जो तिकड़मबाजी करने के बाद क्या क्या हुआ वो आपने देखा, बहुत सारे समीकरण के बाद भाजपा की जीत हुई, लेकिन मात्र 4,500 से जीत हो पाई। यहां पर जो सीट समाजवादी पार्टी 40,000 से हारती थी, वह सीट उपचुनाव में इतने तिकड़म के बाद चुनाव आयोग के 12 अधिकारी सस्पेंड कर, चुनाव आयोग ने 12 अधिकारी उत्तर प्रदेश पुलिस के सस्पेंड कर दिया। उसके बाद भी 4,500, मात्र 4,500 के वोट से समाजवादी पार्टी हारती है। तो मझवा का टिकट जो सूत्र बता रहे हैं लखनऊ कार्यालय से, जो मेरी मतलब सूत्रों के हवाले से जो जानकारी दे रहा हूं, मझवा सीट पर ज्योति बिंद ही लड़ेंगी चुनाव 2027 की, वो अभी से तैयारी करेंगी। इसी तरह तमाम सीटों पर अखिलेश यादव फोकस कर रहे हैं ताकि जो प्रत्याशी हैं उनको अभी से तैयारी करने का मौका मिले, और पीडीए के तहत ही प्रत्याशी अखिलेश यादव उतारने की तैयारी में है। और 10 बनाम देखो 90 की लड़ाई है, अखिलेश यादव ने स्पष्ट कहा, उसी अनुसार टिकट वितरण करेंगे, ये स्पष्ट हो गया। और ये बहुत बड़ी अपडेट थी, बहुत बड़ी जानकारी थी, इसलिए इस वीडियो को मुझे बनाना पड़ा। अखिलेश यादव बिल्कुल जो कि 10 बनाम 90 की धुरी को पकड़कर रगड़ते हुए चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा कमजोर करता हुआ नजर आएगा और आ रहा है, जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।